हेलो सेवन्थ क्लास। आज हम 3 क्वेश्चंस फर्स्ट लेसन के सेकंड पार्ट के वर्ड मीनिंग जानेंगे। तो ये हैं टर्न मुड़े, सौ देखा, बियर्डेड दाढ़ी वाला, प्रेस्ड दबाए हुए, फ्लोइंग बह रहा, फेंटेड बेहोश हो गया, रिमूव्ड हटाए, लार्ज बड़ा, वुंड घाव, कवर्ड ढका, हैंकरचिफ रुमाल, रीड्रस्ट फिर से मरहम पट्टी करना, ब्लीडिंग खून बहना, सेट डूब गया, अस्त हो गया, लेड लिटा दिया, ले क्वाइट शांति से लेट गया, वॉक पैदल चलने से, अवोक जागे, सेवरल कई बहुत, एनिमी शत्रु, सोर कसम खाई थी, रिवेंज बदला, देन सीज्ड बलपूर्वक छीन ली, लीविंग छोड़कर, प्रॉपर्टी संपत्ति, ऑलरेडी पहले ही, मेड अप बना लिया, पर्टिकुलर विशेष, हाइडिंग छुपने के, वेदर की क्या, रिकॉग्नाइज्ड पहचान लिया, पर्पस उद्देश्य, एस्केप्ड बचकर, अलोन अकेले एकमात्र, इजीली आसानी से, आफ्टरवर्ड्स उसके बाद, फिर, पीस शांति या मैत्री, वीकनेस कमज़ोरी, वॉन जीता जीतना, बिजनेस कार्य व्यवसाय, लुक आफ्टर देखभाल करना, मूवमेंट क्षण, सेंड भेजना, पावर शक्ति ताकत। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस। तो राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह क्यों दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, द किंग वॉज एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस because they could look into the future and decide the right time to do a thing। क्योंकि वो फ्यूचर भविष्य में देख सकते हैं, could look देख सकते हैं ना। Now the second question is in answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king। तो सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में किसकी सलाह थी कि वुड बी, किन लोगों की जो सलाह है वो राजा के लिए महत्वपूर्ण थी। आंसर नंबर 2 का आंसर है, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चंस द पीपल सेड दैट द एडवाइस ऑफ द काउंसलर्स, प्रीस्ट्स, डॉक्टर्स और सोल्जर्स वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। सलाहकारों की, पुजारियों की, डॉक्टरों की और सिपाहियों की, जवानों की सलाह राजा के लिए महत्वपूर्ण होगी, ऐसा लोगों का कहना था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चंस। तो तीसरे क्वेश्चन के आंसर में क्या सलाह मिली थी। आंसर नंबर 3, इन द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चंस सम सेड साइंस वाइल अदर सेट फाइटिंग और रिलीजियस वर्शिप। तो किसी ने विज्ञान को कहा और दूसरों ने लड़ाई या धार्मिक पूजा को बताया था। क्वेश्चन नंबर 4, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट वाई नॉट। तो क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति ने पुरस्कार जीता, यदि नहीं तो क्यों नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, नो द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड बिकॉज नो वन कुड गिव एन आंसर। कोई भी उत्तर नहीं दे सका तो इसलिए नहीं जीता। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। तो राजा और सन्यासी ने उस घायल व्यक्ति की कैसे मदद। आंसर 5, द किंग एंड द हर्मिट वॉश्ड एंड रीड्रेस्ड एंड कवर्ड द वुंड ऑफ वुंडेड मैन, देन दे कैरिड हिम टू ए बेड इन द हट। तो वो लोग, उन्होंने उसके घाव को धोया और उसको फिर से मरहम पट्टी करी और ढका। तो इसको आप इस तरह से मत लिखिएगा, सीधे लिखिएगा एंड कवर्ड को। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, देखो, हु वॉज द बियर्डेड मैन। और क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। तो दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था और उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी। तो इसका आंसर है, द बियर्डेड मैन वॉज द किंग्स एनिमी। राजा का शत्रु था और द बियर्डेड मैन आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज ही हैड
केम टू टेक रिवेंज एंड किंग सेव्ड हिज लाइफ, क्योंकि वो राजा से बदला लेने आया था और राजा ने उसकी जान बचाई, इसलिए वो माफ़ी मांग रहा है। 7th है द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। तो राजा ने दाढ़ी वाले व्यक्ति को माफ़ कर दिया और अपनी माफ़ी दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया। तो आंसर 7th है टू शो हिज फॉरगिवनेस द किंग प्रॉमिस टू सेंड हिज सर्वेंट्स एंड डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। तो उन्होंने उससे अपने नौकर और अपने डॉक्टर को उसकी देखभाल करने के लिए भेजने का वादा किया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी माफ़ी दिखाई। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस, राइट ईच आंसर सेपरेटली, विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। तो क्या थे सन्यासी के उत्तर उन 3 प्रश्नों के बदले में क्या थे और कौन सा आंसर सबसे अच्छा लगा। द हर्मिट आंसर द 3 क्वेश्चंस, द प्रेजेंट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम, द मोस्ट necessary person is the person you are with at a particular moment, and the most important business is to do that person good। तो जो अच्छा वर्तमान हमारा सबसे अच्छा होता है और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उस खास क्षण में तुम होते हो, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारा किसी व्यक्ति के लिए अच्छा करना होता है। तो वर्किंग विद लैंग्वेज, मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। जैसे फेंटेड, लॉस्ट कॉन्शियसनेस, फेंटेड मतलब उसने अपनी चेतना खो दी। तो वुंडेड है, वुंडेड का होगा सीवरली इंजर्ड, बुरी तरह से जख्मी। अवोक क्या होगा, गॉट अप फ्रॉम स्लीप, सोने से जागना। फॉरगिव पार्डन, फेथफुल लॉयल, पिटी फील। एक बार और देख लीजिएगा, वुंडेड, सीवरली इंजर्ड, अवोक, गॉट अप फ्रॉम स्लीप, फॉरगिव, पार्डन, फेथफुल, लॉयल, पिटी, फील सॉरी फॉर, बेड्स, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड्स फॉर प्लांट्स, और रिटर्न, गिव, बैक। तो यूज एनी 3 of the above words in sentences of your own. You may change the form of the word. Each of the following sentences has 2 blanks. Fill in the blanks with the appropriate forms of the word given in the brackets. जैसे देखिए ये प्रॉमिस है तो इसको यूज़ किया है, he has promised to help me. Do you think he will remember his promise? अब इसमें ये promised verb है, क्रिया है, और यहाँ पर ये noun है। तो इसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए जज है, the dash said that only fresh evidence would make him change his। तो यहाँ पर द जज नाउन हो गया और वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट, उसके